फिर भाई फाइनली हम कर लेते हैं त्रिपुर सुंदरी मैया के दर्शन। तो राम राम मित्रों। तो मित्रों आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह सुबह वैन में चलते हुए, क्योंकि भाई हम सभी कोचिंग वाले जा रहे हैं त्रिपुर सुंदरी मंदिर और 64 योगिनी मंदिर और धुआंधार वाटरफॉल भी। तो सुबह सुबह हम सभी निकल जाते हैं ये सारी जगह घूमने के लिए। तो फिर थोड़ी देर के बाद भाई हम सभी सबसे पहले पहुँच जाते हैं त्रिपुर सुंदरी मैया के मंदिर। तो फिर यहाँ पहुँच फटाफट से लेते हैं हम प्रसाद और भाई आ जाते हैं मंदिर के अंदर। और फिर मंदिर के अंदर आने के बाद भाई हम देखते हैं कि माता रानी के पट बंद थे। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि भाई वो पट बस खुलने ही वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करने के बाद भाई वो खुल जाते हैं माता रानी के पट। तो फिर भाई हम सभी जाते हैं मंदिर के अंदर और भाई फाइनली हम कर लेते हैं त्रिपुर सुंदरी मैया के दर्शन। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद भाई हम कर लेते हैं माता रानी को प्रणाम। और जो प्रसाद हमने यहाँ पर लाया था वो भाई यहाँ पर हम चढ़ा देते हैं। और फिर भाई उसके बाद हम आ जाते हैं यहीं पर ही और मंदिर बने हुए थे वहीं पर पूजा करने के लिए। और फिर भाई इस मंदिर में पूजा करने के बाद हम बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर हमें दीवार में काफी सारी आकृति बनी दिखती है। और इस दीवार में आकृति बनी थी हमारी दुर्गा माता रानी और भी काफी सारे भगवानों की। तो ये सब देखने दिखाने के बाद भाई हम आ जाते हैं भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और इन्हीं के साथ भाई हम कर लेते हैं भैरव महाराज के भी दर्शन। और फिर हम आ जाते हैं त्रिपुर सुंदरी मैया के गर्भगृह के भी दर्शन करने के लिए। और फिर हम कर लेते हैं 9 देवियों के भी दर्शन। तो 9 देवियों को दर्शन करने के बाद भाई हम आ जाते हैं अपनी पैन पर। और भाई जो प्रसाद हमें वापस मिला था उसको रखकर भाई हम सभी निकल जाते हैं 64 योगिनी माता के मंदिर। लेकिन भाई 64 योगिनी माता का मंदिर और धुआंधार वाटरफॉल देखना भाई अगले कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना। व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ अगले कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।